तो अभी तक हम कर चुके हैं फंक्शंस, उनकी डोमेन कोडोमेन क्या होती है, राइट, उनका सम और प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा वन टू वन फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम वही वन टू वन फंक्शंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, राइट। फंक्शन f whose domain and codomain are subsets of the set of real numbers is called increasing if fx is less than equal to fy, and strictly increasing if fx is less than fy whenever x is less than y and x and y are in the domain of f, right. Similarly, f is called decreasing if fx is greater than equal to fy, and strictly decreasing if fx is greater than fy whenever x is less than y and x and y are in the domain of f. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस किनको कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर्स का कोई सबसेट है, राइट। तो अब आप उसको देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक फंक्शन दिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि आप अगर एफ एक्स कैलकुलेट करें और एफ वाई कैलकुलेट करें, जहां पर एक्स जो है वो वाई से छोटा हो, ठीक है। एक्स आपका क्या होना चाहिए, वाई से छोटा होना चाहिए। तो आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, एक्स आपका वाई से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -2 और -1 ले लेते हैं, राइट। तो अगर आप f ऑफ -1 निकालें और f ऑफ -2 कैलकुलेट करें, तो f ऑफ -1 यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर करना है, तो -1 का स्क्वायर आ गया 1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 4, राइट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैं एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट कर रहा हूँ, जहां पर एक्स जो है वो वाई से छोटा है, तो मेरा एफ एक्स एफ वाई से छोटा आ रहा है, राइट। अगर ऐसे ही मैं -1 और -2 की जगह पर 0 या फिर आप ये कह लीजिए -1 और 0 ले लेती हूँ, राइट। -1 और 0 लेकर देखें तो f ऑफ -1 एंड f ऑफ 0, अब आपको पता है -1 का स्क्वायर 1 है और 0 का स्क्वायर 0 है। तो यहाँ पर हमारा केस उल्टा हो गया, यहाँ पर हमारा 1 जो है वो 0 से बड़ा आ गया, राइट। तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर इस केस में भी हमको ये मिल जाती, ये वाली कंडीशन मिल जाती, हर केस में हमको ग्रेटर देन मिल रहा है, ग्रेटर देन मतलब लेस देन मिल रहा है, एफ एक्स जो है वो एफ वाई से छोटा मिल रहा है, तो हम कह देते कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमें पहले केस में तो ठीक मिल रहा था, एफ एक्स जो है वो लेस देन मिल रहा था एफ वाई से, लेकिन उसके बाद एक केस हमको ऐसा मिल गया बीच में जहां पर हमारा एफ एक्स जो है वो एफ वाई से बड़ा आ गया। इस केस में आप इसको इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, राइट। अब ऐसे ही अगर मैं कोई और फंक्शन ले लेती हूँ, जैसे मान लीजिए अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं, चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, अपनी जो डोमेन और कोडोमेन है उसको चेंज कर देंगे। अब मैं अपनी जो कोडोमेन रख रही हूँ वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रख रही हूँ, राइट। और जो मेरी कोडोमेन है उसको भी मैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रख रही हूँ। तो अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट्स रखूँ, अपने पॉजिटिव इंटीजर्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आप वैसे 0 तो आप पॉजिटिव नहीं कह सकते, बट 1 से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए, सेम मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, ये मैंने आपके एलिमेंट्स ले लिए पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। अब अगर मैं इसमें मैप कराऊं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं एफ यहाँ पर मैपिंग करती हूँ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 पर चला जाएगा, राइट। 4 का स्क्वायर आपका 16 पर चला जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए, अगर आप x लेते हैं कोई भी y से छोटा, ठीक है, मान लीजिए मैं x1 ले लेती हूँ, y2 ले लेती हूँ, तो अगर आप fx और fy कैलकुलेट करेंगे तो आपका fx क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 इज 1 एंड f ऑफ 2 इज 4,
तो आपका एफ एक्स जो है वो एफ वाई से छोटा आ रहा है। आप कोई सा भी केस ले लीजिए, अब मैंने 1 2 लिया, आप 2 3 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए, या 3 5 ले लीजिए, 3 6 ले लीजिए, कोई भी आप दो इंटीजर्स ले लीजिए, बस कंडीशन ये है कि आपका x जो है वो y से छोटा होना चाहिए। तो जब भी आप एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट करेंगे तो आपका एफ एक्स जो है वो हमेशा एफ वाई से छोटा ही आएगा। तो इस केस में आप बोलेंगे कि मेरा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है कि ये आपके एलिमेंट्स बराबर नहीं आएंगे, राइट ये इक्वालिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेस दैन, राइट। तो इसलिए आप इस फंक्शन को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वही आपको यहां पर दे रखा है कि यहां पर देखिए, अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर है और आप उसको आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव में ले जाते हैं तो वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ आर से आर तक रखते हैं तो वहां पर वो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि -1 को जब आप करेंगे तो उसकी इमेज जो है आपकी 1 आ जाएगी, और 0 की इमेज जब आप देखेंगे तो वो आपकी 0 आ जाएगी। और आपको पता है कि 1 0 से छोटा नहीं है, राइट। तो इस केस में आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या आप उसको इंक्रीजिंग भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी कोडोमेन और डोमेन चेंज कर देते हैं तो उस केस में फिर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको एक नोट दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज -1 is less than 0 but f of -1 is not less than f of 0, राइट क्योंकि f of 0 क्या होता है 0 और f of -1 क्या होता है 1। तो 1 0 से छोटा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो हमने प्री इमेजेस ली थी -1 और 0, तो -1 तो 0 से छोटा है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए हमें क्या होना चाहिए था कि अगर -1 0 से छोटा है तो इसकी इमेज भी इसकी इमेज से छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी इमेज जो है वो इसकी इमेज से बड़ी आ गई, इसलिए हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, राइट। जो चीज मैंने आपको समझाई है वही इसमें लिखी हुई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अ फंक्शन दैट इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मस्ट बी 1 to 1। अब अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पर ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा ना हो कि आप इंक्रीजिंग, आपने देखा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और आप उसे बोल दें कि ये तो 1 to 1 हो गया, नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर आपके पास कोई फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो वो 1 to 1 होता है, राइट। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था जो हमने सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर से सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर में मैप कराया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। इसमें क्या था, आपका जो एफ एक्स था वो एफ वाई से छोटा आ रहा था, राइट। और इक्वालिटी वाली भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो देखिए ये 1 1 है क्या, तो आप देखिए इसमें आपकी कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी, मतलब दो एलिमेंट्स आपको कोई भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी एक ही इमेज बन रही होगी, हर एलिमेंट की एक अलग इमेज बनेगी, राइट। कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं होंगे, दो एलिमेंट्स देखिए इनकी इमेज अलग अलग है, दो एलिमेंट्स इनकी इमेज अलग अलग, ऐसे आप कोई भी दो एलिमेंट्स देखेंगे सबकी इमेज आपकी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, राइट। तो इस केस में आप क्या बोलते हैं कि फंक्शन 1 to 1 है, राइट। तो इसलिए ये रिजल्ट हमको ये बताता है कि अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो 1 to 1 भी डेफिनेटली होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें बोला है कि आपको बताना है इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जो 1 to 1 है। तो आप इसमें चेक करेंगे कि कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर आपको ऐसा दिखता है तो वो 1 to 1 हो जाएगा, राइट। तो इसको अभी आप खुद से करेंगे, फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन्हें सॉल्व करके भी दिखाऊंगी और आगे के हम टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।